हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A particle is dropped under gravity from the rest a height h and it travels a distance 9h by 25 in the last second. The height h is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is motion of particle under the effect of gravity. तो सबसे पहले we will राइट डाउन द गिवन वैल्यूज. तो हमें यहाँ पे हाइट दे रखी है h और जो डिस्टेंस कवर्ड है इन द लास्ट सेकंड दैट इज 9h डिवाइडेड बाय 25. क्योंकि हम यहाँ पे बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 और हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं टोटल टाइम टेकन टू कवर द हाइट h इज t सेकेंड. नाउ अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो टोटल हाइट दे रखी है दैट इज h और जब हम यहाँ से बॉल को ड्रॉप करते हैं तो लास्ट हमें यहाँ पे सेकंड में जो डिस्टेंस कवर है दैट इज 9h डिवाइडेड बाय 25. यानी अगर हम इस डिस्टेंस की बात करेंगे इट इज 9h डिवाइडेड बाय 25. तो सबसे पहले हम देखेंगे जो रिमेनिंग डिस्टेंस है हमारे पास इट विल बी जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास h माइनस 9h बाई 25 वो हो जाएगा 16h डिवाइडेड बाई 25. नाउ वी विल यूज हियर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो सबसे पहले वी विल यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द होल डिस्टेंस, यानी h डिस्टेंस को कवर करने में इसने यहाँ पे t टाइम लिया है तो उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे दैट इज s इक्वल्स ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. तो इस केस में जो डिस्टेंस है दैट विल बी h इक्वल्स u इंटू t प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर. क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है सो द इक्वेशन विल बी h इक्वल्स 1/2 g इंटू टी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अब हम यहाँ पे जो लास्ट सेकंड है द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकंड अगर हम उसकी बात करें इट इज 9h डिवाइडेड बाय 25. सो वी विल यूज अगेन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. और हम यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज करेंगे टू फाइंड आउट द डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम. यानी हमारे पास यहाँ पे h से लेके यानी हमारे पास यहाँ पे जो 16h डिवाइडेड बाई 25 ये डिस्टेंस कवर हो रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट विल बी 16h डिवाइडेड बाई 25. और अगर हमारे पास यहाँ पे होल डिस्टेंस को कवर करने में ये t टाइम ले रहा है तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो 16h डिवाइडेड बाई 25 है उसको कवर करने में इट विल टेक t माइनस 1 सेकेंड. सो वी कैन राइट हियर सो इट विल बी u इंटू t माइनस 1 प्लस हाफ g इंटू t माइनस 1 का होल स्क्वायर. दिस वैल्यू विल बी 16h डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स u तो 0 हो जाएगा हमारे पास इट विल बी 1/2 g इंटू t माइनस 1 का होल स्क्वायर. इट विल बी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ हम यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करके रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे. तो इट विल बी 16h डिवाइडेड बाई 25 होल डिवाइडेड बाई h इक्वल्स it will be 1/2 g into t minus 1 का whole square divided by half g into t square. Now s से s cancel हो जाएगा and this value will be 16 divided by 25. Similar term cancel out हो जाएंगे and we will get t minus 1 divided by t और यहाँ पे whole power हो जाएगी 2. Now अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले ले इट विल बी प्लस माइनस 4/5 इक्वल्स t माइनस 1 डिवाइडेड बाई t. क्योंकि टाइम हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है सो हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे एंड इट विल बी 4 इंटू टी इक्वल्स 5 इंटू टी माइनस 5. यहाँ से जो टाइम की वैल्यू है इट विल बी 5 सेकेंड. यानी यहाँ पे जो
टोटल डिस्टेंस है h उसको कवर करने में जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है या पार्टिकल गिवन है, इट इज टेकिंग 5 सेकेंड। नाउ हमें यहाँ पे वैल्यू h की निकालनी है, सो वी विल पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इट विल बी h इक्वल्स 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। तो h विल बी 1/2, g की वैल्यू हमें दे रखी है 9.8 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर। So the value of h will be 1/2 into 25 into 9.8. So the value of height will be 122.5 meter. It will be the final answer. So from the given question, we can say here the height h is 122.5 meter. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.